ये प्यार मोहब्बत की एज है नहीं? यस सर। यस सर। ये नशीली आवाज कहां से आई? प्यार मोहब्बत सुनते ही हाँ आवाज बदल गई, टोन बदल गई। कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं लव के बारे में कि लव क्या है? कितने वर्ड्स होंगे इंटरनेट पे, बुक्स में? अनलिमिटेड। गिन सकते हैं क्या हम उन वर्ड्स को? उन सबको भी आप आपने अगर अपने अंदर भर लिया तो क्या आपको समझ आ गया लव क्या है? करने पे ही पता चलेगा। कौन है ये जो करने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है? क्या करने से समझ आ जाएगा? क्या करोगे? किसको लव कहते हो आप? सोचो। क्वेश्चनिंग में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा माइंड हमारा, हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप कह रहे हो करने से पता लगता है। क्या पता लगता है करने से? जब तो करेंगे तभी पता चलेगा। बहुतों ने कर लिया, उनको पता लग गया। वो नहीं करा होता तो आप लोग कहां से आते इस दुनिया में? पता चलता है। क्या करने की बात कर रहे हो आप? रग रग से वाकिफ हूं आप लोगों की मैं। करके पता लगेगा। क्या करके पता लगेगा? बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। डू यू सी पीपल लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लव? एंड व्हाट इज लव? सर प्यार तो मतलब प्रकृति से भी हो सकता है, नेचर से भी हो सकता है, मतलब एक चीज से नहीं हो सकता। नहीं सही कह रहा है। वो क्या होता है? अबे तेरी तो। क्या ये समझना इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि प्यार क्या है? सर एक फील है। हाँ फील है। देखो पहले ही पता है हमको। अब ये कहां से आया ये वर्ड? ये जो बोला ये फील है, ये कहां से आया? अंदर नॉलेज फीडेड है ना। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक है एज इट इज देखना, एज इट इज चीजों को समझना, यानी कि बिना किसी नॉलेज के बर्डन के। उसी को तो रियल साइंटिस्ट कहेंगे। या फिर जो डिस्कवर पहले ही हो चुका है उसके बेस पे कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, उसको साइंटिस्ट कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे? तो लेक्चर सुनने में मजा आता है या डिस्कवरीज में मजा आता है? कोई और डिस्कवर कर रहा है उसको देखने में मजा आता है या खुद डिस्कवर करने में मजा आता है? तो करो ना, सीखो ना डिस्कवर कैसे करते हैं। यही तो मेरी लाइफ का गोल है कि किसी तरीके से आपको ऐसा बना दिया जाए कि आप खुद डिस्कवर कर सको लाइफ को। एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है, उसमें ये पता है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। खुद के नहीं हुए होंगे, अभी शादी नहीं हुई है, बट पता तो है ना। डिवोर्स नाम की चीज होती है इस दुनिया में। क्यों हो जाते हैं डिवोर्स? क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स, क्लैश ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज, क्लैश ऑफ माइंडसेट। इसको ये भी कह सकते हैं क्लैश ऑफ मेमोरीज। अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देखेगा ये सोच करके कि ये मेरी वाइफ है, तो क्या उसके साथ में वो सब नहीं जुड़ा हुआ जो 10 साल में उसको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके साथ में? तो वो क्या उसको पहली बार देख रहा है या मेमोरी के थ्रू देख रहा है? क्या वो उसका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि अगर इस पॉइंट से ना देखे इस पॉइंट से देखे तो वो कुछ और है? यानी इसी लड़की को अगर वो हस्बैंड देख रहा है तो ये कुछ और है, इधर से इसके जो फादर है वो उसको देख रहे हैं तो वो कुछ और है। तो सच क्या है? जो यहां पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है या जो यहां पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है? दोनों बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं हो गए? एक का नेगेटिव बायस हो गया, एक का पॉजिटिव बायस हो गया। एक्चुअल में जो है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। इसको ध्यान से समझ लो, ये थॉट्स बीच में क्यों आ जाते हैं हमारे? क्योंकि हम कभी भी अपने खुद के थॉट्स पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे, अपने पर्सपेक्टिव पे, अपनी नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारी ईगो बढ़ती चली जाती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसा होता है वैसा। इन सबको आप छोड़ करके जब देखना शुरू कर देते हो तो यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग एज इफ यू आर लुकिंग एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सब कुछ नया है, सब कुछ फ्रेश है, क्यूरियोसिटी अंदर भरी पड़ी है। और ये क्यूरियोसिटी कोई आर्टिफिशियल क्यूरियोसिटी नहीं है, एक्चुअल है। एक्चुअल में आप किसी को देख रहे हो, यानी अपनी वाइफ को अगर आप 20 साल बाद 30 साल बाद भी देख रहे हो तो ऐसे ही देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। तो रोज कुछ नया दिखेगा, वो कभी भी पुरानी नहीं होगी। वो पुरानी नहीं होगी तो आप पुराने नहीं होगे। दैट इज बीइंग यंग फॉरएवर।
थैंक यू सो मच।